नारायण नारायण पूर्वल नारायण नारायण हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम ओम शिव ओम साई ओम मेरी ओम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनाउ रघुबर विमल जसु जो दायक बलचारी बुद्धिहीन जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोह हरु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सिद्धि लोक उजागर रामदूत बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेशा कान चितकेसा हाथ पर जो ध्वजा विराजे काने जानू साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज कर वे को आतु त्रिभुजन सुनबे गो रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरे सिया दिखावा विकट रूप धरे लंग जरावा प्रेम रूप धरे असुर सवारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुपति पुरसुला रघुपति तीनों बहुत बड़ाई तुम प्रिय वर संभाई सहस वदन तुमरो यश गावे आज कहीं त्रिपति कंड लगावे संकादि ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित यम कुबेर दिखपाल जहाँ थे कभी कोविद कैसे कहाँ थे तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरे मंत्र विभीषण माना लंकेश पर वह सब जग जाना युग से योजन पर भानु लिए ताई मत पर जान फिर मुद्रिका मेले मुगमाई जल्दी लांगे अचरन दुर्गम का जगत के चेते सुगन मुरे तुमरे तेते राम दुलारे तुम रखवाले ओ तना आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख रही तुम्हारी शरणना तुम रक्षक काओ को डरना आपन तेज समारे आप तीनों हाथ से काबे भोज पिछाद निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नास रोहरे सब पीरा जपन निरंतर हनुमान पीरा संकट से हनुमान छुड़ा में मन क्रम पतन ध्यान जो लावे सब पे राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम राजा और कोई मनोज जो कोई लावे सोई अमित जीवन बल पावे चारों जो प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध साधु संत के तुम रखवाले असुर निकंदन राम दुलारे अस्य दिनों निधि के दाता अजमा जीन जान की माता राम रसायन तुमरे पासा सदा राव रघुपति के दाता तुमरे भजन राम को पामे जनन जन्म के तुझा में अंतकाल रघुपुर जाई जहाँ जनवारी भक्त का और देवता चिन्ह धरी हनुमत से ही सब संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा कर गुरुदेव पीरा जो सतबार पाठ कर कोई छोटे बंदे बात जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धा की को तुलसीदास सदारी चेहरा की जिना हृदय मंदिरा पवन धरे संकटन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता वे हृदय बसो कभी सोर भूप पवन सुतन मान कीजिए जय सिया राम जय सिया राम। हम सभी जो मनुष्य उस सनातन से जुड़े हुए हैं जो सनातन हर सदी से चलता हुआ यानी त्रेता में भी सनातन सतयुग में भी सनातन द्वापर में भी और कलयुग में भी। लेकिन कली में क्या है कलयुग में कि ये जो है मशीनरी युग बन गया है इसलिए हर मनुष्य जो है फटाफट काम में डटा हुआ है। अगर उसे कहीं जाना है तो वो फटाफट गाड़ी स्टार्ट करता है और बर्र चल देता है। लेकिन पहले जो हमारा मनुष्य था उसने अपना जीवन इस तरीके से बनाया था कि उस व्यक्ति को कभी भी किसी दवाई की किसी ऑपरेशन की किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज का मनुष्य तो अगर ऊपर चौथी मंजिल पर भी जाता है तो लिफ्ट में बैठ के जाता है। इसी कारण मनुष्य का शरीर जो है निर्जीव और रोगग्रस्त हो गया है। अगर आज का मनुष्य माना कि कलयुग में सुविधाएं बहुत हैं। पहले फोन करने के लिए दूर जाना पड़ता था, आज व्यक्ति के पास फोन है और तो दूर छोड़िए फोन भी दूर रखा, कान में जो रिसीवर लगा रखा
ये रिसीवर इतना खतरनाक है कि हमारे ज्ञान तंत्रों को खत्म कर देता और मनुष्य इस चीज को नहीं समझ पा रहा। तो हमारे जो सनातनी ऋषि संत थे उनका कहना यही था कि अगर आप सृष्टि में क्रम से चलेंगे तो आपको कभी भी पराजित नहीं होना पड़ेगा। लेकिन आज का मनुष्य सुख सुविधाओं के कारण बेकार, रोगग्रस्त, तनावग्रस्त और जीवन को अपूर्ण जीने वाला बन गया। यानी कि आज के मनुष्य का सहारा नहीं, पता नहीं कब उसका जो जीवन समाप्त हो जाए। तो हमारा सभी से ये कहना है कि आप उस सनातन पर दोबारा लौट के आइए जिस सनातन में हमें रहना, सोना, खाना, पीना और व्यवहारिक बनना है। देखिए, व्यवहारिक हम जब बनते हैं जब हम अपने मन और बुद्धि और इंद्रियों पे कंट्रोल करते हैं। नहीं तो आज का जो समय है इसे कुछ नहीं कह सकते। मतलब पशु भी जो है अपने टाइम पे भोजन खाता है और इंसान का कोई समय नहीं है। कभी रात को 12 बजे खा लिया है, कभी दिन निकलते ही खा लिया है, कभी चलते हुए ठेलों पे खा लिया है। उसने अपने को इतना उन चीज़ों का गुलाम बना लिया है कि जिसके कारण उस व्यक्ति को बड़ी बड़ी परेशानियों का, बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मित्रों, बंधुओं और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरा सभी से कहना यह है कि आप जिस प्रकार दिन और रात और पृथ्वी का घूमना आज तक नहीं रुका है, तो आपको रुकना नहीं है। सर्वप्रथम आपको अपना जीवन में उस ऊंचाइयों को छूना है जिसके लिए आप माता के गर्भ में आए हैं। देखिए, माता का गर्भ हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। लाखों बैक्टीरिया, लाखों जीवाणु, लाखों सुखाणु उस गर्भ गृह में प्रवेश करते हैं जिसमें कि एक ही जीवाणु प्रकट, कभी कभी 2 हो गए तो जुड़वा बच्चे हो गए, लेकिन ज़्यादातर तो एक ही होता है। और वो भी अगर दमदार है, उसके अंदर बल है, पूर्ण उसके अंदर ताकत है, तो वो उस जीवाणु वहाँ पहुँच के अपना जीवन जी सकता है। यानी कि उस अंड को धारण कर सकता है जिसमें कि उसका पिंड रूपी शरीर प्राप्त होता है। लेकिन अगर उसमें कोई कमी रह गई तो हम देखते हैं बार बार माताओं को महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में गर्भपात हो जाता है। उसका मुख्य कारण यह है कि जो हमारा खाना पीना है वो उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से पहले होता था। देखिए, पशु हैं, गाय माता है या जो भी है, ये भोजन को इतना चबाते हैं कि उसके अंदर से हीरे मोती निकलते हैं। यानी कि मंथन इस प्रकार होता है कि वो अंदर उनके जाके शरीर को पोषण बनाता है, शरीर को बलवान बनाता है और उन्हें उस चीज़ में ले आता है जिस कारण उसका मनुष्य जीवन सफल हुआ है। तो मित्रों, हमें अपना जो जीवन मिला है वो सनातन पे आधारित मिला है। और सनातन जो हमारा धर्म है वो उस प्रकृति पे बना हुआ है जिसमें हमें जीने का साधन मिलता है। तो देखिए मित्रों, प्रकृति में जीने के लिए हमें क्या करना है? हमें अगर स्वस्थ रहना है, रोग मुक्त रहना है, तो हमें प्रकृति के साथ चलना पड़ेगा। तो देखिए, हमारा सुबह का जो प्रोग्राम होता है तो आप सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति को पानी पीना है, स्नान करना है और योग अभ्यास करना है।
तो देखिए, योग अभ्यास में हम सबसे पहले आप लोगों को क्या बताते हैं कि इन घुटनों के बल बैठना। इन घुटनों पे बैठने से क्या होता है कि घुटनों के जोड़ मजबूत होते हैं, और जब हमारे घुटने मजबूत होते हैं तो हमारे अंदर जितने भी अवयव पड़े हैं, और जब हम सुबह को चलते हैं 3, 4, 5 किलोमीटर, तो हमारे अवयवों को पूर्ण ऑक्सीजन मिलती है। तो हमें घुटनों को मजबूत बनाने के लिए रोज नियम इस वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठने से क्या है, हमारी सारी नाड़ियाँ मजबूत होती हैं, यानी हमारा धातु है, हमारा रक्त है, हमारा मांस है, हमारी हड्डियाँ हैं, ये शरीर के अंदर हमेशा मजबूत बनी रहती है। दूसरी बात, जो हम लोग खाते पीते हैं, हमें नहीं पता कि अंदर जाके उसका क्या होगा, पूर्ण रस बना, पचा नहीं पचा, कच्चा रह गया। उसे पचाने के लिए हम जो योग अभ्यास आपको कराते हैं, उसमें हम ये आप लोगों के लिए मंडूक आसन बताते हैं। मंडूक आसन में क्या है, ये श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 आगे की तरफ आना होता है। और श्वास भरते हुए वापसी आना होता है। ये चक्र 3 से 7 बार चलना चाहिए। धीरे धीरे आते रुकते हैं, यहाँ गर्दन ऊपर की तरफ रहती है तनी हुई। और फिर ऊपर चली जाती है। उसी प्रकार ये हमारा क्रम जो है टूटना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। इस मंडूक आसन को करने से क्या है कि शरीर के अंदर कभी कोई बीमारी पैदा नहीं होती। हार्ट जो है वो पंपिंग पूर्ण तरीके से करता है। मंडूक आसन के अंदर जो करने का सबसे बड़ा लाभ है वो रक्त की शुद्धि, मल मूत्र का निकास पूर्ण तरीके से, क्योंकि मल और मूत्र जब तक बॉडी में रहते हैं तब तक हम बीमारियों को इस शरीर से दूर नहीं भगा। इसलिए शरीर की सफाई होना बहुत अधिक। इसलिए श्वास छोड़ते हुए फिर आगे, और फिर बढ़ते हुए ऊपर की तरफ। इसका सेकंड पार्ट होता है उल्टा हाथ। देखिए, आपकी 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। तो कर्मेंद्रियों का भी काम जरूरी है और ज्ञान का, यानी इस शरीर के अंदर ज्ञान चक्र और कर्म चक्र दोनों का होना अति आवश्यक है। तो हम उल्टा हाथ ऊपर रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए सीधे आगे की तरफ, यहाँ रोकेंगे अपने को 15 सेकंड। अब श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। फिर इसी क्रम में दोबारा मित्रों, ये जो मंडूक आसन है, ये समझ लिए आपकी जिंदगी है, जीवन है। नहीं तो आप कभी भी वात, कफ और पित्त इन तीनों को सही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, जितना भी आप भोजन करते हो, कोई भी चीज खाते पीते हो, वो शरीर में जाकर इस तरह सड़ती है, इस तरह सड़ती है। अगर उसके सड़ने में और पचने में जरा सी भी कमी रह जाए तो वो वात, कफ और पित्त तीनों को बिगाड़ देती है। और इन तीनों का कार्य शरीर का बैलेंस और संतुलन बनाना है। और उसका जो लाभ मिलता है, फिर जो आप दवा दारू करते हैं या मतलब जो भी क्रियाएं कराते हैं, उस चीज का फायदा वो लोग उठाते हैं। जब भी आप अगर दिव्य नारायण मानव सेवा के द्वारा इन अभ्यासों को सीखें और करें, तो आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। दूसरी बात, हमारी जो आत्म ज्योति है वो इस कदर पवित्र और भगवान ने बलवान बनाई है कि आत्मा से बड़ी शक्ति इस संसार में कोई नहीं है। आत्मा किसे कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर 5 प्राण हैं, आपान, प्राण, उदान, व्यान, समान।
इन पांचों प्राणों में आत्मशक्ति हर क्षण घूमती रहती है। अगर वो शक्ति किसी रोग या किसी दोष के कारण उस जगह से समाप्त हो जाए तो फिर उस जगह इस तरीके की बीमारी आ जाती है कि ना मेडिकल में ना डॉक्टरी में उसका इलाज नहीं है। अगर प्राण शक्ति जगाने का सरल तरीका है तो ये हमारे सनातन धर्म के द्वारा बनाया हुआ ये सात्विक और सनातन योग अभ्यास है जो सभी लोगों के लिए अति आवश्यक है। तो मित्रों, ये हम सभी जानते हैं कि संग वो वस्तु है जो हमें ऊंचाई पे भी ले जा सकती है और हमारे पुण्य भी नष्ट कर सकती है। तो मित्रों, संग किस प्रकार का हो? देखिए, संग हमेशा अच्छा हो। हमारा मित्र, हमारा सहपाठी चाहे बिल्कुल गरीब हो, लेकिन उसका चरित्रवान होना जरूरी है, उसके अंदर लालच नहीं होना चाहिए, वो हमें किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाए। तो मित्रों, मेरी कोई उम्र 55-56 साल है और मैंने इस जीवन में पाया है कि लोगों ने मित्रों के रूप में बहुत छला है। अगर मित्रता निभाई है तो हमारे वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने निभाई है, जिन्होंने कि उस मित्र को छोड़ने के बाद भी बहुत बड़ी चतुर्वर्ती, मतलब इतने बड़े सम्राट होने के बाद भी उस मित्र को अपने हृदय से नहीं त्यागा, क्योंकि मित्रता उसे कहते हैं कि सुख में, दुख में, परेशानी में उसका साथ दे। तो मित्रों, जो सात्विक मित्र होता है वो हर किस्म से हमारे लिए जो है लाभकारी रहता है और हमें सुख देता है। लेकिन इस कलिकाल में जो है मित्र का ऐसा हिसाब बन गया है कि हम जिस मित्र के लिए कुछ करते हैं वो हमारे लिए ऐसा कांटे बो देता है कि हमारा जीवन नरक बन जाता है। तो मित्रों, आप जो भी मित्र बनावें बहुत सोच समझ के बनावें और अपने विवेक के द्वारा बनावें। उसी प्रकार ये जो हमारी आत्मा है ये हमारा परम मित्र है जो हमारे इस स्थूल शरीर में वास करती है और उसे हमें अपना परम मित्र बनाना है। देखिए, यह शरीर एक दिन जो है मिट जाता है, अग्नि में जल जाता है, क्योंकि इसका कोई भी समय निश्चित नहीं है। जब तक हमारे शरीर के अंदर बल रहता है, शक्ति रहती है, हाथ पैर सही से काम करते हैं, तब तक ये शरीर साथ देता है। नहीं तो संसार में तरह तरह की बीमारियाँ हैं। लोग सालों से 10-10 सालों से बेड पे पड़े हुए हैं, माई टट्टी पेशाब कर रहे हैं, माई नाली के द्वारा उनके शरीर में जारिया है। तो इस शरीर का कोई नहीं पता कब किस पोजीशन में जाके ये हमारा साथ छोड़ दे। लेकिन हमारी आत्म जो शक्ति है वो हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, मैं और तू कोई शरीर नहीं है। ये शरीर तो हमें और तुम्हें मात्र कर्म करने के लिए मिला है, और कर्म जो व्यक्ति तत्परता से करता है, विवेक के द्वारा करता है, वही व्यक्ति जो है इस शरीर के अंदर अपनी आत्मा को उस परम चैतन्य में मिला सकता है। तो मेरे बंधुओं, मेरे मित्रों, ये दिव्य नारायण मानव सेवा जो ट्रस्ट बना है, ये ऐसा ट्रस्ट बना है कि आपको आपका अंतर्करण जगाने के लिए रोज प्रेरित करता है। नहीं तो हम देखते हैं कि लोग योग अभ्यास करते हैं लेकिन बहुत मरे मन से। कभी उन पर कोई दुख आ गया, कोई रोग आ गया, कोई मुसीबत आ गई, तो वो उस योग को त्याग देते हैं। देखिए, योग को काटना, अपने अंतःकरण को दूषित करना, अपने अंतःकरण में प्राप्त करी हुई शक्तियों को दोबारा खो देना। आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बना लें कि जिस प्रकार हमारी सांसें हमारा साथ नहीं छोड़ती है, मित्र साथ छोड़ जाता है, बहुत से लोगों की पत्नी छोड़ के चले जाती है, बहुत से लोगों के पुत्र विदेश चले जाते हैं, माता पिता यहीं रहते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, हाथ पैर काम नहीं करते हैं,
लेकिन वो फिर भी अपने को नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो ईश्वर ने आत्म रूपी शक्ति दी है, वो स्वयं उस शक्ति में भगवान प्रकट होते हैं, उस शरीर में वास करते हैं। तो अगर मनुष्य अपना बाकी में भला चाहता है, अपने को इस संसार से मुक्त करना चाहता है, बार बार घर में नहीं आना चाहता है, तो मित्रों उसे रोज प्रकृति माँ की गोद में जाके बैठना है, प्रकृति माँ का आशीर्वाद लेना है। और प्रकृति कोई दूर नहीं है, हमारे पास ही है। हमारे आसपास अगर बढ़िया बढ़िया पार्क है, और पार्क भी नहीं है तो आप अपने जहाँ रहते हो वहीं एक दो प्रकृति के द्वारा पेड़ पौधे लगा सकते हैं, जैसे कि तुलसा है, बेलपत्र है, एलोवेरा है। ये आपको कभी भी किसी रोग से पीड़ित नहीं होने देंगे, क्योंकि ये आपकी रक्षा के लिए ही बनी है। तो आपको अपना अगर बाकी में हित करना है तो प्रकृति का और अपने आत्मरूपी सांसों का कभी साथ मत छोड़ना। अगर हमें रोज 1 घंटे पद्मासन लगा के ध्यान मुद्रा में और बैठ के अगर परमात्मा का चिंतन करना पड़े, और चिंतन को करने से अगर हमारा शरीर स्वास्थ्य बढ़िया है तो दिव्य नारायण मानव सेवा धन्य हो जाएगा। क्योंकि इसका उद्देश्य यही है कि सोए हुए को जगाओ और हारे हुए को जिताओ, यही हमारा नारा है। इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। और आप सभी स्वस्थ रहें, आनंद लें, यही हमारी शुभकामना सभी के लिए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ज्योत से ज्योत जलाओ, मेरे नारायण ज्योत जलाओ और मेरे अंतर्दिव्य में रहो, और युग युग से हमारे अंदर सोई हुई शक्ति को जगाओ। हम सब तुम्हारे द्वार आए हैं, हमारा आत्म कल्याण कराओ। और हे मेरे नारायण, अपनी ज्योत, हमारी ज्योत को एकाकार बनाओ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।